तो आज है मदर्स डे और ये मेरी मम्मी और मम्मी के 2 बेटे हैं, हम और मेरा छोटा भाई और एक बेटी, इसकी शादी हो गई है। और आज हम मम्मी से बात करने वाले हैं दहेज के ऊपर, क्योंकि जब हम घर पे आए तो बहुत सारी कहानियां सुने जिसमें सक्षम परिवार के लोग भी दहेज मांग रहे हैं। तो मेरी मम्मी आज ये बताएंगी कि दहेज मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, आपने बच्चों के लिए दहेज मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, और दहेज क्यों नहीं मांगना चाहिए। तो मम्मी सबसे पहले ये बताओ कि दहेज गलत है या सही, तुम लोगी कि नहीं? गलत है, बिल्कुल गलत है। और हम अपने बच्चों के लिए दहेज बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मुझे बस एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि जो समाज में लोग दहेज मांग रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। और तुम अच्छा दहेज मांगने के थोड़ा स्टाइल के बारे में बताओ, लोग कैसे कैसे दहेज मांगते हैं बताओ। स्टाइल तो सबकी अलग अलग होती है। लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, और आपकी लड़की ऐसे घर में रहेगी, ऐसे मॉल में रहेगी, आप जो जेवर देंगे वो आपकी बेटी पहनेगी, आप पंखा देंगे उसमें आपकी बेटी सोएगी, बेड देंगे उसमें आपकी बेटी सोएगी, और आप हमको कुछ नहीं चाहिए। और इस बहाने ऐसे ऐसे लोग बातें बना बना के दहेज का डिमांड कर देते हैं। तो लड़की के बाप कहते हैं कि अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अच्छा, तो लेकिन ऐसा साफ बोलो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे दहेज नहीं चाहिए, हम जितने में उतने में अपनी बहू को रखेंगे। अच्छा, तो अब तुम ये बताओ कि अभी रिसेंटली जो तुम घटनाएं देखी हो अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में या फिर दोस्तों में, यहाँ वहाँ, तो 1-2 कहानी बताओ, लेकिन नाम छुपा के बताना, नहीं तो जब ये वीडियो वो लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे मेरे बारे में कह रही है, मेरी बुराई बतिया रही है। तो बताओ रिसेंटली कोई कहानी बताओ जहां पर दहेज मांगा गया और शादी कटी दहेज मांगने की वजह से, या फिर ऐसा मैटर बताओ, कोई कहानी बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे रिश्तेदारों में नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग दहेज नहीं मांगते हैं, ठीक है। जहां तक हमको याद है मौसी लोगों के यहाँ तो कोई दहेज नहीं मांगता, बुआ लोगों के कोई, अभी तो बच्चे छोटे हैं सब, ठीक है, और हम लोग का तो वही सिस्टम है। तो और बताओ समाज से ये दहेज की बुराई कैसे खत्म होगी, पहले इस बारे में बताओ, क्या सोल्यूशन है इसका? जब आजकल के लड़के एक साथ एक होकर के उठेंगे दहेज के विरोध में, और मेरे ख्याल से लव मैरिज भी गलत नहीं है। लड़के लड़कियां खुश हैं तो सब ठीक है। आपके हिसाब से लव मैरिज गलत नहीं है? नहीं है, ठीक है। और बच्चे खुश हैं। हाँ, अगर लड़की लव मैरिज करे तो लड़के का बैकग्राउंड चेक कर ले, बस लड़के का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। किसका बैकग्राउंड? लड़के का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। लड़के का बैकग्राउंड मतलब क्या? जैसे उसका जॉब होना चाहिए, प्राइवेट ही जॉब हो, अच्छा जॉब हो, ताकि अगर लड़की शादी करती है तो उसका लाइफ टाइम अच्छा बीते। हाँ, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आप लाइफ में सेट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मतलब इकोनॉमिकल जो चीज है, पैसा वैसा, ये सब तभी तो सब हो पाएगा। क्योंकि शादी के बाद बहुत कुछ होता है। हाँ, ठीक है, बच्चे हैं, ये है वो है, हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब, प्लस परिवार में। ठीक है, शादी अगर हम करेंगे तो 2 दिन 4 दिन मेहमान रहेंगे चले जाएंगे, उतना तो खर्च मैनेज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब बच्चों का लाइफ आगे शुरू होगा तो बीवी का शौक है घुमाना फिराना, उसके बाद फिर परिवार बढ़ाना, तो आखिर कैसे ये सब खर्चा मेंटेन होगा? जब तुम यहाँ देखो, इसमें देख के बोलो। हाँ। जब लड़के का बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तभी ना दोनों लोग आराम से अपना बैकग्राउंड मतलब वो जॉब करता हो, उसका जरूरी सोर्स ऑफ इनकम हो। हाँ, बस इतना वो कमाए कि अपने परिवार को खुश रख सके। अच्छा, तो हाँ, तो इस बारे में फिर से आते हैं। तुम ये बताओ कि लड़के अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे दहेज के लिए कि नहीं दहेज हमको नहीं चाहिए, तो क्या इससे दहेज का सिस्टम खत्म हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल कम होगा, कम होगा। कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ पे लड़के वाले दहेज देख करके लड़की को लेते हैं, वहाँ कंपटीशन रहता है, पता है ना? अच्छी बात है। अच्छा, तो बता दीजिए, आपकी शादी में दहेज लिया गया था कि नहीं? चलिए ठीक है। तो ये आज मदर्स डे पे मम्मी के साथ, आज घर पे मेरा यहाँ पे बनारस में आखिरी दिन है और हम लोग कल सुबह मेरी फ्लाइट है। मम्मी एयरपोर्ट चलोगी मेरे साथ? नो, सुबह की फ्लाइट है, चल लो, आ जाना, फिर सो लेना। तो चलिए, आज मम्मी का पॉडकास्ट करने मजा आया, दहेज के बारे में मम्मी खुल के बात की। कुछ और कहना चाहोगे दहेज के बारे में? दहेज मत लो यार, कोई लोग मत लो, तुम जितने में हो उतने ही में लड़की लाओ। कुछ भी अगर नहीं है तो गेस्ट को भी मत जुटाओ, परिवार को भी मत जुटाओ, बस जाओ लड़की लेके चले आओ। 5 आदमी बारात में जाओ
लड़की का बाप जो स्वागत करेगा, ठीक है, एक एक लड्डू खाना और लड़की को उठा के ले आना शादी करके, बस। तो हम लोग एक और बारे में बात करेंगे मम्मी से। मम्मी ये बताओ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लड़के शादी किए अपनी वाइफ को लेकर के अपने शहर में चले गए जहाँ पे वो जॉब करते हैं, तो माता पिता पीछे उसी शहर में रह जाते हैं। कई बार माता पिता नए शहर में सेटल नहीं हो पाते, इसलिए वो वहीं रह जाते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? मेरे अनुसार तो जब बच्चों की शादी होती है तो बच्चे, ठीक है, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना वाइफ को लेके जाएं। जब तक माँ बाप को शक्ति चल रहा है, माँ बाप भी अपने घर में पड़े हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से हैं। लेकिन जब माँ बाप की अवस्था थकती है तो माँ बाप को बच्चों के साथ जाके रहना चाहिए और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि मतलब हम भी खुश रहे, मेरे माँ बाप भी खुश रहे। माँ बाप इतना दिन से जब साथ में नहीं है, अब उनकी अवस्था घट रही है, उनसे नहीं हो रहा है, तो अपने साथ रखें। अच्छा, मान लो कि कई बार ऐसा हो सकता है कि माँ बाप साथ में नहीं जाना चाहें बच्चों के, तब ऐसे में धर्म संकट हो जाएगा, फिर क्या होगा? नहीं, तो इसमें माँ बाप की अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बाहर हैं, बच्चे अगर पढ़ लिख रहे हैं, बच्चा जॉब में है, तो फिर कैसे छोड़ के आएगा? तब तो यहाँ पे टेंशन वाली बात हो जाएगी, ना माँ बाप खुश रहेंगे ना बच्चे खुश रहेंगे। तो इसलिए माँ बाप को अपना सोच बदलना चाहिए कि चलो, जब तक तुम थे ठीक है, अब बच्चों के साथ रहो और बच्चों को भी अपने माँ बाप को साथ में रखना चाहिए। तो उधरिया देख गए बोलो, इधरिया देख के बोलो ना, मतलब हो गया। ठीक है। और कुछ कहना चाहोगी मदर्स डे पे पूरे दुनिया की माताओं को? धन्यवाद।